या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वाक्य को लेके मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ। जो भी महिलाएं हैं जो देवी का रूप है, छोटी बच्ची से लेके 0 एज ग्रुप, छोटी बच्चियां हो उनका इम्यूनाइजेशन हो, या फिर बड़ी बच्चियां हो उनका पीडियाट्रिक ओपीडी हो, या फिर इम्यूनाइजेशन हो उनका लसीकरण हो, या फिर किशोरवयीन जो लड़कियां हैं उनका मासिक मुहावरे के समय का काउंसलिंग हो, या फिर उनके लिए जो किशोरवयीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से हो, जन जागृति की गई है आज कैंप में। और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम रोज करते ही है काउंसलर के माध्यम से, लेकिन उसको और थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने की कोशिश की है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। और किशोरवयीन के साथ साथ बाकी इतर महिलाएं भी हैं, जैसे कि गरोदर माताएं हैं, उनका हीमोग्लोबिन चेकअप, सभी माताओं का, सभी लड़कियों का 100% हीमोग्लोबिन स्क्रीनिंग करना है इस माध्यम के रूप से। जो भी 30 उम्र के ऊपर की महिलाएं हैं उन सभी का हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक डिसीजेस और इतर जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, असंसर्गजन्य रोग, उनका भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं इसी माध्यम से। उनका जो ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए भी स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और उसमें से जो भी महिलाएं जिनका ब्रेस्ट स्कैनर के द्वारा या फिर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा अगर कुछ किसी का सस्पेक्टेड आता है तो उसका फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है वो यहाँ पे करेंगे, बाकी के लिए उनको योग्य दिशा देके उनका अंतिम स्वरूप का उपचार करेंगे। बाकी के जो भी वृद्ध महिलाएं हैं, जैसे कि 60+ ईयर के जो है सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं, उनके लिए भी है जेरियाट्रिक ओपीडी है। और बाकी की जो भी है सुविधाएं उनके लिए का जो चेकअप है फिजिशियन द्वारा, कान नाक गले के डॉक्टर के द्वारा आंखों का चेकअप, उनका मोतियों बिंदी का ऑपरेशन। उसी अभियान को चलते चलते और एक अभियान है नमो नेत्र संजीवनी अभियान, वो भी चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत हम जो वयस्कर महिलाएं हैं उनका भी आंखों का चेकअप करके उनका मोती बिंदियों के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो नारी का हर एक रूप है, तो उसी रूप को अभी नवरात्रि चल रही है, तो ये नारी का अलग अलग जो रूप है, सिर्फ उसकी पूजा नहीं करते हुए, सिर्फ उसका सम्मान देवी का नहीं करते हुए, उसी देवी के रूप में जो ही महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको मैं सभी भाइयों को और सभी बहनों को भी ये निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना चेकअप करवा लो। और आज उसी अवसर पे हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजित किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लड कलेक्शन वैन है अपने यहाँ पे अवेलेबल, और ब्लड डोनेशन के माध्यम से मैं सभी भाइयों को भी, कुछ भाइयों ने ब्लड डोनेशन किया है, लेकिन भाइयों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अपनी बहनों के लिए, जो भी गरोदर माताएं हैं, अपने जो भी स्त्री के अलग अलग रूप है, या फिर भाइयों के लिए भी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिनको रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, इन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके आप ब्लड डोनेशन कीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मेनली अपनी महिलाएं जो होती है काम में बिजी रहती है, घर काम देखती है, बच्चों को संभालती है, हस्बैंड का केयर लेती है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये स्पेशल कैंप उनके लिए ही आयोजित किया गया, नारी के लिए और बच्चों के लिए, जो अपना 17 सितंबर से चालू हो गया, 2 अक्टूबर तक ये कैंप रहने वाला है। इसमें हमारा फोकस है सब नारी को चेकअप किया जाए, जितनी नारी है उसका हर एक चीज का स्क्रीनिंग, उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनसीडी का जो नाम कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर है, खाने का आपने देखा स्टॉल, हमने सब पोषण आहार कैसे मिलता है उसके लिए है, उनका टीबी चेकअप, उनका हर एक हेल्थ चेकअप, हर एक हीमोग्लोबिन, ब्लड चेकअप, उनका आंखों का चेकअप, उनको आंखों का चश्मा, आंखों का ऑपरेशन, या हर एक चीज, कोई ऑपरेशन की जरूरत है, कोई गर्भिश का ऑपरेशन है, हर एक चीज इसमें इंक्लूड करके सब स्पेशलिटी ब्रांचेस जो है हमारी वो इसमें सब लगी हुई है। उसके अलावा ही जो हमारे डाइट एडवाइस है, ART सेंटर्स है, उसका HIV और इसके लिए भी अब वापस समुपदेशन में हम लोग कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताया गया तो हम हर एक RH, SDH और DH लेवल पे ये कैंप है, और डेली हर एक जगह कैंप चल रहे हैं, सब सेंटर से लगा तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज तक। इसमें उद्देश्य यही कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का चेकअप हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, ताकि उनका परिवार सशक्त हो। और इसके लिए बाकी आप पत्रकार लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, सबको हम इन्वाइट कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि IJ में जो आज भीड़ लगी है,
तो ये कैंप कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट, लोगों को कितनी जरूरत है उसकी भी, और लोग भी कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने सबने देख रहे हैं, हमने सब जगह राउंड लिया, अच्छे सा काम हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ से ही आप आह्वान करिए, हमारा अंबाड़ी फाटे में भी कैंप है, हर एक तालुका लेवल, हर एक सब सेंटर, महानगर पालिका, सब जगह जहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कैंप हो रहा है। आपके माध्यम से जितने लोगों को आप आह्वान करोगे, ये कैंप का ज्यादा से ज्यादा महिला और बच्चों ने फायदा लेना चाहिए। हमारे कहना डेंटल चेकअप से लगातार हर एक चीज, मतलब पैर के नाखून से लगातार सर के बाल तक स्किन स्पेशलिस्ट रहेंगे, हर एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि गिना नहीं ज्यादा वो सब चीज हम लोग कर रहे हैं। और इसमें समुदाय से जो जो करना है, कोई बीमारी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, खाना अच्छा कैसे खा सकते हैं, आप बच्चों का लेडी लोगों का हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा, इसके लिए कोई पोषण आहार के लिए, या बाकी जो ही ट्रेनिंग क्या है, गर्भ अपना जो ये मासिक पाली आती है तब क्या हाइजीन लेना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग कैसा करना चाहिए, हर एक चीज का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए ऐसे कैंप होना जरूरी है। और पर्टिकुलर कैंसर स्क्रीनिंग जो बहुत ज्यादा जानलेवा फैलता वुमन में ज्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसका स्क्रीनिंग, उनका ट्रीटमेंट, और ये ऐसे नहीं कैंप करके खत्म कर देंगे हम लोग। ये पेशेंट का लाइन लिस्ट, मोबाइल नंबर हमारे पास है, आधार कार्ड है, हम इन लोगों को हम बुला के इनका ट्रीटमेंट कराएंगे, जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा हम उनका फॉलोअप करेंगे। ये भी है, इसमें हम महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत के कार्ड वितरण है, आभा कार्ड वितरण है, ऐसी हर एक चीज हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ से आह्वान और हमारी तरफ भी विनती है कि जितने ज्यादा लोग सहभागी हो उतना उनके लिए भी अच्छा है और हमें भी समाधान होगा कि हम कोई चीज अच्छा समाज के लिए कर रहे हैं। सर दो चीजें अगर आपने देखा रहेगा, ये अस्पताल 100 बेड का था, हमने 200 बेड का हो गया है, उसका एक्सपांशन हो गया है, पद भर गए, डॉक्टर की कोई कमी नहीं, बहुत सारे ज्यादा डॉक्टर भरे हैं हम लोगों ने। बगल में जो बिल्डिंग चल रही है MCH वुमेन्स हॉस्पिटल है, बन रहा है अपने पास, और बच्चे का अस्पताल, तो ये हो जाएगा 200 बेड, ये हो जाएगा 200 बेड, 400 बेड भिवंडी में होगा सर। महानगर पालिका के अस्पताल कुछ आ रहे हैं उसमें भी हो जाएगा। दूसरा बात, सिविल तो हमारा 350 बेड का, 336 बेड का, ये 400 का होगा, तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का हो जाएगा। यहाँ पे सिविल सर्जन बैठेंगे और फैसिलिटी बढ़ेगी। थोड़ा दिन 2-4-5 महीना या 6 महीने तक हम लोग नया अस्पताल का इनॉग्रेशन कर देंगे। इसके अलावा ट्रॉमा केयर के लिए हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हाईवे के बगल में अगर कोई हो जाए, यहाँ के पॉलिटिशियन साहब का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का, हमारे DCM साहब का, हमारे CM साहब का बहुत ज्यादा भिवंडी की तरफ ध्यान है, और सब लोग हर एक चीज यही कहना है कि भिवंडी के लिए अस्पताल की संख्या कैसे बढ़ा जाए। आज ही हमने शूटिंग की, हम ऊपर भेजने वाले कि हम बोलेंगे कि भिवंडी के लिए और बड़े अस्पताल की जरूरत है और ट्रॉमा केयर की जरूरत है, बगल में हाईवे जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो हर एक चीज आप लोगों का सजेशन, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन का सजेशन, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये सब चीज में हम डेफिनेटली भिवंडी के लिए जितनी ज्यादा आरोग्य सेवा उपलब्ध करा के देंगे, उपलब्ध कराएंगे, हमें भी खुशी होगी कि हम इस शहर के लिए कुछ कर पाए। और हमें भी आपको एक निवेदन है कि जो चीजें पॉजिटिव है आप पॉजिटिवली आगे लाइए। आपका सपोर्ट, सहकार्य बहुत जरूरी है अस्पताल के बढ़ाने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर टिकना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए और अच्छी से सुविधा हो। कोई सजेशन आपके अच्छे सजेशन हमें दीजिए, हम इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हम डेफिनेटली शहर के लिए करेंगे। मैं आज ये शहर में हूँ, मैं आपको एक मेरा ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं सिविल सर्जन यहाँ पे आया, मैक्सिमम समय यहाँ पे आया, विजिट किया हूँ, हर एक चीज़ देखा है हमने। 200 बेड हो गया, 200 बेड नया और आ रहा है, और बाकी भी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे।